हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ ये है कि जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है उसने अपनी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट को आउट कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता था कि मैंने बताया था आपको पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स या फिर पीजी प्रोग्राम्स, इनकी प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आई हुई थी और अब जो एक लिस्ट आई है वो सिलेक्शन लिस्ट आई है कि कितने बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। तो उन बच्चों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। और जो बच्चे ये कंफ्यूज हैं इसके बारे में कि मैम कहाँ से हमें फ़ी पेमेंट करना है, कैसे हमको आगे प्रोसीड करना है, इन सब से रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना होता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ज़रूर से पढ़ना है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप जो फ़ी पेमेंट पोर्टल है भूल जाएंगे। मतलब इसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है, कितनी क्या पेमेंट करना है, कब करना है, कैसे क्या प्रोसीजर होता है इस यूनिवर्सिटी का, मेरिट बेस बच्चों को कैसे लिया जाता है, हर एक चीज़ यहाँ पे दी जाती है। ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेना है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या ब्रोचर को पढ़ के लेंगे। फिर यहाँ पे आपको देखना है, लिखा हुआ है लॉगिन फॉर ऑनलाइन एडमिशन एंड फ़ी पेमेंट। तो अभी हम इस पर वापस से आएंगे सबसे पहले, और फिर हेल्प डेस्क आ जाएगा तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिप्लोमा प्रोग्राम और पीजी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। सिलेक्शन लिस्ट में इसमें क्या क्या आया है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ओके, चलो। तो सबसे पहले तो बेटा आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। पहले आप यहाँ पे अपनी लिस्ट देखना, लिस्ट में अगर आपका नाम आ रहा है तो आप सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, और वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे मिलेंगे वो हम अभी आपको बता देंगे। यहाँ पे कोर्स कोड देख लो, अपना कोर्स कोड जो भी आपका यहाँ पे जब फॉर्म फिल किए थे और CUET के थ्रू जो कोर्स कोड आपका सेम है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना, और क्या कोर्स का नाम है यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी लिस्ट तो आउट हो ही चुकी थी, बट जो सिलेक्शन लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको देखना तो यहाँ से देख सकते हो। प्लस यहाँ पे जो जो अभी प्रोग्राम्स हैं जिनका नहीं आया हुआ है उनका इन्होंने लिख दिया है विल बी नोटिफाइड सून। तो आप जैसे फिजिकल एजुकेशन है, इसका नोटिफाइड सून मतलब अभी ना ही इसका प्रोविजनल लिस्ट आया है और ना ही इसका सिलेक्शन लिस्ट आया है। और देखो एमटेक वाले बच्चों का भी यहाँ पे नहीं अभी आया हुआ है। तो सबसे पहले इनका देख लो, जो बच्चे इस चीज़ को लेके परेशान है और मुझे कमेंट कर रहे थे तो उनको हम बता दें, यहाँ पे विल बी नोटिफाइड सून मतलब जल्दी ही आपकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे अभी आपकी कोई लिस्ट नहीं आई है। तो यहाँ पे किसकी लिस्ट आई है, MSc माइक्रोबायोलॉजी की आ गई है। एक बार आप इसको डाउनलोड करके देखिए कि इसका क्या कट ऑफ गया हुआ है और नेक्स्ट राउंड में क्या हो सकता है, कितना क्या जा सकता है। तो देखो यहाँ पे जो सेलेक्ट किए गए हैं बच्चे, जो मतलब सेलेक्टेड हैं, ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट लिस्ट 1, तो इन इन बच्चों को सेलेक्ट यहाँ पे किया गया है। और ये आपकी कैटेगरी है, ये CUET स्कोर है, रैंक आपकी जितनी है आप रैंक पे देख सकते हो कितने बच्चों को यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी को मिला है। OBC वाले बच्चों का देख लो कि इतने रैंक पे भी उनको एडमिशन मिला, जैसा मैंने आपको बताया भी था। मैंने देखा कि जितनी भी लिस्ट आई हैं उसमें जो भी मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी और एक्सपेक्टेड रैंक बताई थी इसके अंदर हो जाएगा, और वही यहाँ पे मतलब मुझे देख के बहुत फिलहाल अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे OBC NCL वाले बच्चों को 9 बच्चों को यहाँ लिया गया है, जिनकी 53 रैंक भी है उनका भी यहाँ पे एडमिशन हो गया है। SC वाले बच्चे, इसमें 5 बच्चों को लिया गया है। तो देख लो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है कि अगर आपका 103 रैंक भी है, मतलब आपके 158 मार्क्स भी हैं, तब भी यहाँ पे एडमिशन आपका हो चुका है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जैसा आपको पता है कि थोड़ा सा हाई जाता भी है। और यहाँ पे देख लो 110 रैंक वाले बच्चे को भी एडमिशन मिला है जो ST कैटेगरी से है। और EWS में आप 95 अगर रैंक पे होंगे तब भी एडमिशन मिल गया है। और जो ये PW वाले बच्चे हैं इनको अगर 1088 आपका रैंक है या 858 बहुत हो गई, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको एडमिशन मतलब 65 मार्क्स पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन दिया गया है। प्लस यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टू कंफर्म योर एडमिशन काइंडली विजिट द लिंक, इस वाली लिंक पे एंड पे द एडमिशन फी पेमेंट बिफोर द लास्ट डेट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पहले हम आपको ये बता दें, यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ के आपको यहाँ पे एक जो लिमिट दी गई है, डेट जो दी गई है, उस डेट के पहले पहले यहाँ पे आपको जो फीस है वो सबमिट कर देनी है। अब वो फीस कब सबमिट करनी है उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखो लिखा हुआ है
लॉगिन फॉर ऑनलाइन एडमिशन्स एंड फी पेमेंट। स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे आप स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हो। जो सिलेक्टेड लिस्ट वाले बच्चे हैं इस पे आप अपना लॉगिन पे हम चले गए। लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे आप खुद से देख सकते हो, ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे पीजी और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफ पांडिचेरी यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक ईयर, उसके बारे में यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है। फर्स्ट क्राइटेरिया यूजी डिग्री, और यहाँ मतलब एक एक चीज़ आप क्लियर कर लो। यूजी डिग्री होनी चाहिए। सेकेंड आपका 12th और 10th का ये सब इक्विवेलेंट मार्क्स होने चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी है ये आपकी। और जो 4th नंबर पे है वो एज होना चाहिए। आप एज अपनी देख लेना कि जितना यहाँ इनके ब्रोचर में लिखा है उसके अंडर में ही होने चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लैपटॉप से ही करना, लैपटॉप से ही करना, फ़ोन से मत करना। देयर विल बी अ 1 टाइम एप्लीकेशन फ़ी, मतलब नॉन रिफंडेबल जो फीस है वो, इसके बारे में यहाँ पे देखो सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है कि जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो ये सारी है। ठीक है, कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना था, क्या करना था, उसके बारे में यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है। और यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे अगर इन केस आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि मैम हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कहाँ पे हम इनको मेल करें, तो ये देखो इनकी मेल भी दी हुई है और ये फ़ोन नंबर है। मैंने लगाया था तो मुझसे ये लगा था, एक बार मैंने इसका फ़ोन नंबर लगाया हुआ था तो इनका कॉल लग गया था। तो आप इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना, काफ़ी कुछ क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। अभी आप अगर ये पूछ रहे हो कि मैम हम कहाँ से इसको लॉगिन करें, क्या करें, तो यहाँ से आप ऐसे इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे हेल्पलाइन टाइम, यहाँ पे एडिशनल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। एडिशनल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद यहाँ पे आप अपने जो लॉगिन है लॉगिन पे कर लेना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई, यहाँ से आपका लॉगिन हो गया। अब हम पढ़ते हैं पीछे फिर से। अब हम इस पे फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ना, इनको पढ़ जरूर से लेना। जब यहाँ पे जाओगे कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, उसको पढ़ने के बाद ही जो अभी मैंने आपको उधर बताया ना वही इधर है, बट इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करी गई हैं। आई रिस्पेक्ट ऑफ एमपीएड, मतलब जो ये बच्चे हैं, ओवरऑल मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड आफ्टर फिजिकल टेस्ट ऑफ कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट। और पेमेंट ऑफ फीस, जो फीस आपको जितनी पेमेंट करनी है वो मैंने आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पे मिल जाएगा। और SC ST वाले कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी के लिए पढ़ लेंगे। हॉस्टल एकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड इनटू वेरियस प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रूम एंड पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड हॉस्टल फीस। तो आप देखो ज़्यादातर बच्चों के यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है हॉस्टल में। आपकी जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट, जिनके बच्चों के नाम आए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। जो इसका प्रोसीजर है हॉस्टल का वो हम आपको अलग से वीडियो बना करके दे देंगे, उसके लिए ना दिक्कत लो। और रेगुलर क्लासेस फॉर मतलब 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो सेमेस्टर का लिखा हुआ है कि मतलब सेमेस्टर मार्क्स और स्टेटमेंट्स, ये सारा सब कुछ आपको 2 सितंबर तक का फाइनल हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन एंड फी पेमेंट पोर्टल, आप कैसे करना है, सेलेक्ट लिस्ट, उसके बाद ये सारा देखो यहाँ पे ऑनलाइन कैसे आपको फ़ी पेमेंट करनी है उसके बारे में ये सब कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया है। लिस्ट 1 जो है यहाँ पे 13/6/2024 मतलब आज के दिन पे क्लियर करी गई है। और इसको आपको फ़ी सबमिट कर देना है 19 जून से पहले 19 जून से पहले इसको जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है इसमें आपको फीस सबमिट पूरी कंप्लीट फीस सबमिट कर देनी है 19 से पहले ही पहले। ठीक है, रिफंड प्रोसेस क्या है यहाँ पे देख लो। एडमिटेड स्टूडेंट हु डिजायर द डिसकंटिन्यू फ्रॉम द एडमिटेड प्रोग्राम शैल लॉग इन ऑनलाइन द एडमिशन पोर्टल एंड चूज कैंसिल एडमिशन ऑन वंस डिसकंटिन्यू ही विल, मतलब फिर उसके बाद आपको री एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे एडमिशन फी विल बी एज पर यूजीसी नॉर्म्स, द रिफंड विल बी प्रोसेस्ड ओनली इफ द कैंडिडेट हैज डिसकंटिन्यूड थ्रू द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। मतलब आपको कुछ कंडीशन पे ही यहाँ पे मिलेगा, आपको एक टाइम लिमिट के अंदर आप यहाँ पे अगर कैंसिल कर दोगे तब यहाँ पे ये कैंसिल होगा, वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपका ये रिफंड नहीं आ पाएगा। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आप पढ़ जरूर से लेना जिनके भी यहाँ पे नाम आए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कि कौन कौन से में आया है। देखो माइक्रोबायोलॉजी आ गया है, MCOM का आ गया है, LLM 2 ईयर का आ गया, MA एंथ्रोपोलॉजी का आ गया, MA इकोनॉमिक्स का भी आ गया है, ड्रामा एंड थिएटर का आ गया, इंग्लिश कंपेरेटिव लिटरेचर का आ गया, हिंदी का आ गया है, हिस्ट्री का आ गया, फिलोसफी। आपको ये सारे देख लेने हैं। आप जब ऐसे करोगे ना तो ये देखो लिखा हुआ है प्रोविजनल लिस्ट 1, प्रोविजनल लिस्ट 2, प्रोविजनल लिस्ट 1 विल बी नोटिफाइड सून। जिनका नोटिफाइड सून मतलब समझ लो कि उनका भी कुछ टाइम में लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे यहीं पे आपको मिल जाएगा, यही आप करोगे ना तो यहीं पे मिल जाएगा, नोटिफिकेशन बस आपको अलग से दे दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। आपको फ़ी कहाँ से पेमेंट करनी है, आप लॉगिन करना, लॉगिन कहाँ से करना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप नॉर्मली किस पे चले जाना, जो मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे आपको लॉगिन करना है। और जो बेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है
उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है अभी तक तो प्लीज़ आप उसको पढ़ लेना। लॉगिन कहाँ से करना है? लॉगिन यहाँ से करना है। यहाँ पे देख लो, लॉगिन फॉर ऑनलाइन एडमिशन एंड फी पेमेंट स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन करोगे और उसके बाद जब ऊपर 3 डॉट्स बन के आ रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक कर दोगे तो नीचे साइड पे यहाँ पे लॉगिन लिखा होगा। तो यहाँ पे लॉगिन, ये तो लॉगिन देखो एचओडी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। एचओडी और डीन इन सबके कोऑर्डिनेशन के लिए है, इन पे कर सकते हो। और वैसे आप स्टूडेंट लॉगिन पे आप कर लेना क्लियरली, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन होती है तो अभी 10 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ। मैं रोज 10 से 12 लाइव सेशन कंडक्ट कराती हूँ, तो आप उसमें लाइव आ सकते हो। उसमें आ करके मुझसे पूछ लो, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं पूछ सकते हो आप। उसमें मैं सारे ही क्वेश्चंस पिक करने की कोशिश करती हूँ कि आपको सबके आंसर दे पाऊँ, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच। कोई कंफ्यूजन होती है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप पहुँच सकते हो। वहाँ पे आप कोई भी कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, क्योंकि उस ग्रुप में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपस में बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करके उसमें जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व करते हैं। कि अगर मैं वहाँ पे चैट नहीं कर पा रही हूँ, अगर मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपस में, उनको नॉलेज होता है वो आपको बता देते हैं, आपको नॉलेज होता है वो उनको बता देते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है हमारे ग्रुप की। और टचवुड हमारा ग्रुप सच में सही है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बच्चे एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। तो मतलब ये चीज़ मुझे बहुत सही लगता है और उन सारे बच्चों को थैंक यू बोल रही हूँ। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको हमारे चैनल पर भी पड़ी हुई है, नहीं तो हम आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपका यहाँ पे एडमिशन हो गया है। तो अगर नहीं हुआ है तो परेशान मत हो, सेकेंड लिस्ट आने दो, उसमें हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।